और दिल्ली से इस वक्त की बेहद अहम खबर, बीजेपी पार्लिमानी पार्टी की मीटिंग जारी है। जेपी नड्डा को इस्तकबालिया दिया जाना है। इस मीटिंग में वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी भी मीटिंग में पहुंच चुके हैं। तो इस वक्त की बेहद अहम खबर, बीजेपी पार्लिमानी पार्टी की मीटिंग जारी है जहां जेपी नड्डा को इस्तकबालिया दिया जाएगा। सबसे अहम वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी भी इस मीटिंग में पहुंच चुके हैं। और चलिए सीधे रुख करेंगे दिल्ली का, जहां मौजूद है हमारे साथ हमारे रिपोर्टर विनीत। आज जो बीजेपी की ये पार्लिमानी कमेटी की मीटिंग हो रही है, काफी अहम इसको माना जा रहा है। क्या कुछ अभी तक वहां पर तफसीलात? जी निश्चित तौर पर मैं आपको बताना चाहूंगा कि बीजेपी पार्लियामेंट्री पार्टी की बैठक जो है वो शुरू हो गई है। आज वह सबसे महत्वपूर्ण बात यह रही कि जेपी नड्डा जो बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष बने हैं। राष्ट्रीय अध्यक्ष बनने के बाद पहली बार पार्लियामेंट्री पार्टी की बैठक में शिरकत कर रहे हैं, तो उनका गर्मजोशी से स्वागत किया है। पीएम नरेंद्र मोदी ने स्वागत किया है। साथ ही साथ वह जो अन्य बीजेपी के सदस्य हैं, वरिष्ठ नेता हैं, वो जो सांसद हैं, उन्होंने उनका स्वागत किया है। साफ तौर पर पहली बार अध्यक्ष बनने के बाद पार्लियामेंट्री पार्टी की बैठक में यहाँ पर शिरकत कर रहे हैं, तो उनका गर्मजोशी के साथ स्वागत किया है। इसके साथ ही साथ मैं आपको बताना चाहूंगा कि जिस तरह से विपक्षी में जो है वो सीएए को लेकर के या एनपीआर को लेकर के सरकार पर हमले के मोड में है, उसको लेकर के रणनीति बनाई जाएगी कि आखिरकार किस तरह से बीजेपी जो है या पार्टी जो है वो क्या रुख अपनाए और किस तरह अपने सांसदों को लोग बताएंगे कि आखिरकार क्या रुख अपनाना चाहिए। इसके साथ ही साथ मैं आपको बताना चाहूंगा कि कहीं ना कहीं दिल्ली चुनाव को लेकर के भी जिस तरह से बीजेपी ने अपनी पूरी ताकत झोंक दी है, सभी सांसदों को मैं जो उनके प्रभाव वाले लोग हैं उनसे बात करने की जिम्मेदारी दी है, उन्हें अपने पक्ष में करने की जिम्मेदारी दी है। तो इसको लेकर के भी यहाँ पर चर्चा होगी, मंथन होगा, क्योंकि बीजेपी के लिए यह काफी महत्वपूर्ण हो जाता है। और इसके साथ ही साथ सबसे महत्वपूर्ण अभी यह है कि पहली बार जेपी नड्डा बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष बनने के बाद बोर्ड की बैठक में शिरकत कर रहे हैं, तो वहां पर उन्हें जो है उनका स्वागत किया जा रहा है। जी विनीत, और यहाँ हम ये भी उम्मीद कर सकते हैं कि जिस तरह से लगातार जो बीजेपी लीडरों की तरफ से बयानात सामने आ रहे हैं, और खासतौर से अभी कल ही की बात है अनंत कुमार हेगड़े का जिस तरह से बयान सामने आया है, इसके ताल्लुक से भी शायद कोई एडवाइजरी, कोई गाइडलाइन जो है वो पार्टी के बीच तय हो सकती है। जी निश्चित तौर पर मैं आपको बताना चाहूंगा कि जिस तरह से अनंत कुमार हेगड़े का बयान आया था या इससे पहले साध्वी प्रज्ञा का बयान आया था, तो उनके बयान से निश्चित तौर पर पार्टी ने नाराजगी जताई थी। और जैसा कि हमने भी अपने दर्शकों को बताया था कि अनंत हेगड़े के बयान पर पार्टी ने कड़ा रुख अपनाया था और उनसे माफी मांगने की बात कही थी। तो निश्चित तौर पर इस तरह की बातें भी यहाँ पर कही जा सकती है। पीएम लगातार नरेंद्र मोदी ने जैसा कि साध्वी प्रज्ञा मामले में कहा था कि वो मन से कभी माफ नहीं कर सकेंगे, तो निश्चित तौर पर यहाँ पर इस तरह की नसीहत भी निश्चित तौर पर की जा सकती है। इसके साथ ही साथ मैं आपको बताना चाहूंगा कि जिस तरह से अनुराग ठाकुर का बयान आया था, अनुराग ठाकुर ने बुलेट के बदले बैलेट की बात तय कर दी थी, तो निश्चित तौर पर इस तरह के बयान जो है वो भी यहाँ पर। तो बहरहाल अहम नजर रहेगी हमारी भी खास खबर पर। बहुत बहुत शुक्रिया आपका विनीत तमाम तर जानकारी। दिल्ली से ये अहम खबर है जिस पर लगातार हमारी नजर बनी हुई है। बीजेपी पार्लिमानी पार्टी की अहम मीटिंग जो है वो वहां पर जारी है। जेपी नड्डा को वहां इस्तकबालिया दिया गया है, और सबसे अहम बात यह है कि पीएम नरेंद्र मोदी भी इस मीटिंग में मौजूद है।